कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन भाई लिटरली जो ड्रॉपर होता है ना, उसको फल की चिंता रहती है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई, कैसी चल रही है पढ़ाई? तो आज यार मैं तुमको कुछ भी अपने स्टडी रूटीन, मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, मेरा क्या क्या छूट गया, क्या, ये सब इस बारे में मैं बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा एक ऐसी चीज़ के बारे में जो मेरे साथ हो रही है, जिसकी वजह से मेरी नीट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा मोनोटोनस से दिन हो गए हैं। उठो, रिवाइज करो, लेक्चर देखो, लेक्चर को रिवाइज करो, क्वेश्चन करो एंड सोन सोन सोन। पर उससे भी ज़्यादा बेकार बात, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है भाई, मैं तुमको सच बता रहा हूँ कि अंदर से फील आ रहा है कि यार पढ़ना चाहिए, यार कम पढ़ रहा हूँ और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ बिल्कुल ठीक अपोजिट चीज़ इसके मेरे साथ हो रही है। वो हो रही है कि बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मतलब अंदर से अर्जेंसी फील हो रही है कि पढ़ना चाहिए। और एग्जाम में 5 मंथ रह गए, यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे भी हर जगह ओनली 5 मंथ लेफ्ट, टाइम टू लॉक इन, ये सब चल रहा है भाई। और भाई मैं किताब उठाता हूँ, थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठा, आधा घंटा बैठ लिया, फिर उसके बाद एकदम से टाइम स्किप, और पता नहीं क्या, या तो मैं फ़ोन चला रहा हूँ या लेटा हुआ हूँ। मतलब प्रोडक्टिविटी है ना, घट घट के भाई ज़ीरो तो छोड़ो, नेगेटिव पहुँच गया। और इसी वजह से यार अब मेरे को मतलब एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। एक तो मैं, मेरे इतने सारे बैकलॉग हैं भाई, मैं मतलब सच में ही इतने लेवल पे हूँ कि मतलब एक तो मेरे बैकलॉग है, ऊपर से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। और मेरा प्रोडक्टिव टाइम भाई बिल्कुल, जो कभी मेरा वेस्ट वाला टाइम होता था ना, जो मैं वेस्ट करता था, वो अब मेरा प्रोडक्टिव टाइम है। और ऊपर से भाई ठंड बढ़ती जा रही है, अब जैकेट वैकेट, अब एक तो यहाँ पे टेबल चेयर पे मैंने ना पढ़ना बंद कर रखा है बिल्कुल। मैंने स्टार्ट कर दिया भाई पीछे कंबल में मस्त पढ़ता हूँ बैठ के। और पहले तो शुरुआत से मैं मतलब इसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, मैं कंबल में बैठ के पढ़ता था भाई आराम से 1-1.5 घंटा 2 घंटा। और अब क्या हो रहा है, कंबल में बैठो ना पढ़ने का मन। फिर मैंने सोचा शायद कंबल की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, तो आज रात मैं टेबल पे बैठा, आज मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी भाई। मैं सच कह रहा हूँ, सिर्फ आधा घंटा आइसोमेरिज्म चैप्टर किया है मैंने, और उसमें भी मतलब 1.5x पे देख रहा था। तो क्योंकि आइसोमेरिज्म मेरा हो रखा है पहले से, मतलब पिछले साल हुआ था भाई, इस साल नहीं। तो जाके वो 1 घंटे का कंप्लीट हुआ, 1.5 और 1.7 पे देख रहा था। और ऊपर से वो पीडब्ल्यू का टेस्ट आ रहा है, जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, पीडब्ल्यू का 30 नवंबर में आ रहा है। पीडब्ल्यू का 30 नवंबर में जो टेस्ट आ रहा है भाई, उसको दूंगा मैं। और उसमें बायोमोलिक्यूल है यार, बायोमोलिक्यूल एक तो मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ऊपर से बायोमोलिक्यूल भी मुझे कंप्लीट करना है। और अब आती है दूसरी बात, वो है भाई स्ट्रेस। एग्जाम के बारे में सोच सोच के, मतलब देखो कितना ही बोलो कि ओवर थिंकिंग मत करो, अपने कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन भाई लिटरली जो ड्रॉपर होता है ना, उसको फल की चिंता रहती है। कितना ही अपने माइंड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूँ और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करूँ, पर फिर भी वही, यार पिछले साल की तरह हो गया तो क्या होगा, यार इस बार हो जाएगा ना। ऊपर से घर वाले भी भाई, पेरेंट्स फ़ोन करके, भाई साल निकालना है तुमको, देख लो उसके लड़के का वो हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं निकला, वो भी कॉलेज में चला गया। ये सब सुनने को मिलता है। और कुछ पेरेंट्स बोलते हैं भाई, कुछ तो ये बोल रहे हैं कि इस बार दे ले, नहीं तो दुकान में बिठा दूंगा। मतलब उनके हिसाब से तो एमबीबीएस करो, नहीं तो कुछ मत करो, ऐसी तैसी में जाओ। तो खैर वो तो छोड़ो, तुम ये ऑफ द टॉपिक बात हो गई। तो जो स्ट्रेस जीवन में चल रहा है, मतलब पढ़ाई को लेकर, ऑफकोर्स उसके अलावा और कोई स्ट्रेस नहीं, इतना सभी लोगों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ सिस्टम खराब होता है, पेरेंट्स के साथ सिस्टम खराब होता है। कुछ लोग बेचारे फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो मैं दोनों चीज़ मैनेज करते हैं। भाई मैं फाइनेंशियली बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। कुछ ज़्यादा ही बड़े वो तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ कभी पैसों की कोई दिक्कत नहीं। शायद ये रीज़न होगा मेरा, मेरे पढ़ने में मैं इनडिसिप्लिन हूँ। पर खैर, और अब मतलब सच में ही थोड़ा मुझे मुझे लग रहा है, मुझे एक आधे दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं थोड़ा अपने आप को रिफ़्रेश करूँ और फिर अच्छे तरीके से जी जान लगा के स्टार्ट करूँगा।
पर मैं 1-2 बार ट्राई कर चुका हूँ, मतलब पूरे दिन का ब्रेक नहीं लिया मैंने, लिया 3 घंटे का ब्रेक कम, और फिर सोचा कि अब पढ़ूंगा, फिर वही 1 घंटे में ही बर्न आउट हो जा रहा है भाई, 2 घंटे में ही बर्न आउट हो जा रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। और जैसे कि मैं एक नाइट आउल हूँ भाई, मैं रात को पढ़ने बैठा 12 बजे, अब सुबह के बज रहे हैं 10, मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी, एक मे बी आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में, बाकी टाइम में क्या कर रहा था आई डोंट इवन नो भाई, मुझे खुद नहीं पता, मैं लेट रहा हूँ, कभी इधर बैठ रहा हूँ, कभी उधर बैठ रहा हूँ, कभी रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, कभी यूट्यूब की वीडियोस देख रहा हूँ। तो ये सब चल रहा था आज का दिन, आज का दिन बहुत बेकार गया। इस वीडियो के बाद तो थोड़ी मुझे मतलब मैंने एक चीज़ अच्छी की बस, कि मैंने ये डेली यूट्यूब पे वीडियोस बनाने शुरू करी, इससे मेरा थोड़ा कंसिस्टेंसी वाला चीज़ सही हुआ। पहले ऐसा होता था 3-3 4-4 दिन किताब ही नहीं उठाई, लेकिन अब एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि मैं पढ़ूँ ना, एटलीस्ट ये चीज़ इंप्रूव हुई भाई। मुझे लगता है इन सब चीज़ों का जो ये डिसिप्लिन नहीं होना, स्ट्रेस होना, ओवर थिंकिंग जो होना, इन सब का भाई एक ही चीज़ है कि बी हैप्पी। अब ये बी हैप्पी का मतलब ये नहीं है कि भाई इंजॉय करो, मतलब इंजॉय तो ऑफकोर्स करो, चिल करो, इधर उधर घूमते फिरो, ये मतलब बी हैप्पी नहीं है। एक्चुअली जो हम लोग होते हैं ना एस्पिरेंट लोग में, क्या करते हैं कि अपनी जो जो चीज़ें हमको पसंद है, अगर हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते, एकेडमिकली कुछ चीज़ कर नहीं पाते, तो हम वो चीज़ कट करने लगते हैं। लाइक बाहर घूमना, दोस्तों के साथ बात करूँगा नहीं, कोई भी मूवीज़ वेब सीरीज़ नहीं देखूँगा, फैमिली के साथ नहीं बात करूँगा। तो ये सब है ना, एक वो हो जाता है कि एक तो आप पढ़ रहे हो, जो कि एक ऑफकोर्स स्ट्रेसफुल चीज़ है, एग्ज़ाम की कंपटीशन है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और दूसरा आप जो चीज़ आपको थोड़ा आपकी स्ट्रेस लेवल कम करेगी, आपको थोड़ा एक हैप्पीनेस वाला फैक्टर देगी, रियल हैप्पीनेस वाला, वो नहीं जो रील देख के वो डोपामीन घटता बढ़ता रहता है, वो वाला सीन नहीं। आप अपनी फैमिली से अच्छे से बात करोगे, आप अपने दोस्त के साथ किसी एक, आज तुम इस वीडियो देखने के बाद भाई एक चीज़ कह रहा हूँ करने के लिए, बस एक चीज़, अपने बेस्ट फ्रेंड, कोई भी पक्का पक्का यार हो, आपकी दोस्त हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड हो, उससे बात करो 1-1.5 घंटे, आधे घंटे, जितना भी मन करे, और थोड़ा आपको रिलैक्स फील होगा, और उसके बाद लग जाओ काम पे भाई, क्योंकि ये सब ओवर थिंक करने से काम नहीं चलेगा। अभी मेरा भी सीन है, मैं बोल तो रहा हूँ, अब मैं इसके बाद शायद पढ़ूँ वीडियो बनाने के बाद, पर भाई इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्रैक करके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आई होप वी विल। ओके, बाय।